तो डियर स्टूडेंट, हमें बनाना है आज 6 सेंटीमीटर भुजा का एक पंचभुज। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर भुजा की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 60 mm, और दोनों सिरों पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया है। इसके बाद इनके नाम रख देते हैं हम। एक साइड को माना, एक पॉइंट्स को माना हमने ए और दूसरे को बी। अब प्रकार लेते हैं और प्रकार को बी पॉइंट पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी लेकर एक साइड चाप लगाते हैं, दूसरी साइड चाप लगाते हैं। फिर प्रकार की नोक को ए पॉइंट पर रखते हैं और एक साइड से चाप लगाते हैं और दूसरी साइड से चाप लगाते हैं। इस प्रकार से अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम पॉइंट लगा मार्क कर लेते हैं और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार ये जो ए बी रेखा है जो 6 सेंटीमीटर की थी, इसका आधा हो गया। अब हमें इसके एक सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम प्रकार में कुछ भी दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। ये सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। जितनी दूरी से चाप लगाया था, सेमी सर्किल बनाया था, उसी दूरी से हमने एक चाप लगाया। फिर पहले चाप के पॉइंट पर दूसरा चाप लगाया। ध्यान रखिए प्रकार में दूरी हिलनी नहीं चाहिए। हाँ, उसी डिस्टेंस से फिर हमने जो दूरी ली थी उसी से दोनों बिंदुओं पर पॉइंट रखकर, प्रकार की नोक रख के हमने 2 चाप लगाए। और जहाँ पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट काटा हुआ है, इसको डार्क करके हमने यहाँ से एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी है। तो ये बी पर 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखते हैं और जो 6 सेंटीमीटर की दूरी थी, यानी ए बी की दूरी से, ए बी की दूरी से, ध्यान रखें बिल्कुल पॉइंट पर होना चाहिए, ए बी की दूरी से ये हमने एक चाप लगाया। अब ये चाप इस 90 डिग्री रेखा को जहां पर काटता है उसे हम पॉइंट मान लेते हैं सी। इसके उपरांत ए और सी को मिला देते हैं। अब ये जो अर्धक रेखा थी, इस पर 2 पॉइंट प्राप्त होते हैं हमें, एक डी और एक ई। डी पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट प्राप्त हुआ है इसे हम मार्क कर लेते हैं। इसे हम स्केल से मापते हैं कितनी दूरी है ये, और हमें इस रेखा का आधा करना है। या तो हम स्केल से आधा कर सकते हैं या प्रकार से आधा कर सकते हैं। प्रकार से आधा करने के लिए पहला वाला मेथड, वही डी ई दूरी के आधे से अधिक दूरी लेंगे। डी, ध्यान रखने, डी ई की आधे से अधिक दूरी, एक साइड चाप, दूसरी साइड, फिर डी पर प्रकार की नोक रखेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि पॉइंट पर ही नोक रखी हो, हिलनी नहीं चाहिए। अगर हिलेगी तो आप पंचभुज सही नहीं बना पाओगे। ये पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ताकि लाइन सीधी खींचे। और ध्यान रहे, जितना भी ये कार्य किया जाए ये लाइट किया जाना चाहिए, यानी कि आप इसके लिए 6H की पेंसिल यूज कर सकते हैं। लाइट, या अपने प्रेशर जो है वो अपने हाथ पर प्रेशर कम दें। अब आपको पंचभुज बनाना है तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिए, 4 5 6, 4 5 6। तो पंचभुज बनाना है तो 5 पर, यानी 5 पर प्रकार की नोक रखेंगे और ए पर पेंसिल को रख के ये हमने इसको घुमा दिया। अगर ये आपका सेंटर सही आया था
5 वाला, तो आप देख सकते हैं कि ए और बी पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एक सर्किल मिलेगा। अब आप क्या करना है, ये बी पर प्रकार की नोक और ए तक की दूरी यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी, ये नहीं कि जिससे आपने अभी आर्क लगाया था वही दूरी, ये ध्यान रखना है आपको। और सर्किल पर चाप लगा दें आप। इसके बाद ये जो आपने चाप लगाए हैं 6 सेंटीमीटर दूरी के, ए से उस चाप तक की दूरी को मिला दें। फिर दूसरे सिरे पर बी पर फिर स्केल रखेंगे और जहाँ पर आपने चाप लगाया था, जिसने सर्किल को काटा था, इन दोनों को मिला दें। इसके पश्चात आप देख सकते हैं ऊपर जो पॉइंट प्राप्त हुआ है आपको सर्किल पर, जो हमने आधक रेखा खींची थी, ये इसको मिला दें। इसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से मिला दें। अगर ये पंचभुज सही है तो आप इसको ही नजर आएगा जिस भी तरफ से देखेंगे। अगली वीडियो में सीखेंगे हेक्सागन बनाना यानी यानी षष्ठभुज कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद।